रात के ठीक 12 बजे मैसूर के महल में हर दिया अपने आप बुझ जाता था। इतिहास में लिखा है कि टीपू सुल्तान दिन में जितने साहसी थे, रात में उतने ही रहस्यमयी। महल के पुराने सेवक कहते थे कि राजा हर रात मर जाता था। दरबार में एक नियम था, कोई भी इंसान रात 12 से सुबह 4 बजे तक राजा के शयन कक्ष के पास नहीं जाएगा। जो गया वो कभी वापस नहीं लौटा। एक बार एक नया सेवक आया, नाम था यूसुफ। उसे नियम नहीं पता था। उस रात 12 बजते ही महल में अजीब सन्नाटा छा गया, जैसे पूरा किला सांस रोककर बैठ गया हो। यूसुफ ने सुना राजा के कक्ष से किसी के चलने की आवाज। उसने सोचा राजा जाग रहे होंगे। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, अंदर से आवाज आई, अगर मुझे जिंदा देखना है तो अभी मत आना। यूसुफ कांप गया, लेकिन जिज्ञासा डर से बड़ी थी। उसने दरवाजे की छोटी सी दरार से अंदर झांका। अंदर राजा का शरीर बिस्तर पर पड़ा था, आंखें बंद, चेहरा पीला, बिल्कुल मरे हुए इंसान जैसा। लेकिन कमरे के बीच एक और आकृति खड़ी थी, वही राजा। आंखें काली, चेहरा साया बना हुआ, पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। वो आकृति धीरे धीरे अपने ही शरीर की तरफ बढ़ी, और जैसे ही उसके ऊपर झुकी, बिस्तर पर पड़ा शरीर अचानक सांस लेने लगा। यूसुफ के मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। उसी पल राजा की परछाई ने सीधे उसकी तरफ देखा और बोली, तूने वो देख लिया जो सिर्फ मौत देखती है। सुबह हुई, दरबार सजा। टीपू सुल्तान पूरी तरह स्वस्थ सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन यूसुफ कभी नहीं मिला। महल के पुराने दस्तावेजों में एक पंक्ति लिखी है कि राजा पर एक तांत्रिक विद्या का प्रयोग हुआ था, जिसमें आत्मा हर रात शरीर छोड़ देती थी। अगर कोई उस समय देख ले तो आत्मा गलत शरीर में लौट सकती थी। इसीलिए हर रात कोई ना कोई गायब हो जाता था। कहा जाता है आज भी मैसूर पैलेस के उस बंद कमरे में रात 12 बजे एक परछाई अपने ही शरीर की ओर चलती दिखाई देती है, और जो देख लेता है वो इतिहास का हिस्सा नहीं बनता, बस एक रहस्य बन जाता है।